ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ शीश पे सोना मुकुट विराजे, शीश पे सोना मुकुट विराजे, गल में जंती माला साजे, गल में जंती माला साजे, और फूलन की हार हो करना हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। के शुभारंभ में समस्त वैष्णव भक्तों को व्यासपीठ की तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शास्त्र कहता है इस जीवन में जीवात्मा शरीर लेकर के जो जन्म लेकर के इस संसार में आई है, उसका जीवन कष्टों में व्यतीत हो रहा है, क्योंकि हर जीवात्मा माया के जंजाल में फंसा है। किसी को पुत्र का मोह है तो किसी को पत्नी का मोह है, किसी को पिता का मोह है तो कोई अपने भवन के मोह में लगा हुआ है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बस ममेती मेरा मेरा कहते कहते अपना जीवन व्यथा गमा देता है। और बचपन से लेकर के वृद्धावस्था आ जाती है और उसका एक ही लक्ष्य होता है कि दिन उगने से दिन ढलने तक बहुत तक करी कमाई। सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त तक बस एक ही चिंता रहती है कि कैसे धन कमाया जाए, कैसे लक्ष्मी का उद्गार हो और कैसे हमारी संपत्ति बढ़े। हर मनुष्य की लालसा तृष्णामय है। बाबा तुलसी कहते हैं कि हर मनुष्य 10 स्थान पर ममता में फंसा हुआ है। सबके रहने के लिए ये ममता 10 स्थान पर प्रभावी हो रही है। कहाँ? हर जीवात्मा 10 स्थान पर फंसा हुआ है, बाबा तुलसी कहते हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। किसी की ममता जननी में लगी है, मां के बिगड़ नहीं रह पा रहा, तो कोई पिता का भक्त है, पिता के बिगड़ नहीं रह पाता। कोई माता का भक्त तो कोई पिता का भक्त। जननी जनक बंधु
तो कोई परिवार में लगा हुआ है, सुत तो किसी का मोह पुत्र में है, दारा तो कोई स्त्री से बहुत प्रेम कर रहा है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृदय परिवार। कोई शरीर को सजाने में लगा तो कोई परिवार को बढ़ाने में लगा। सबकी ममता अपना अपना काम करती है और बाबा तुलसी कहते हैं कि इन ममताओं को 10 स्थान से हटाइए, एक डोरी में बांधकर परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। सब कई ममता ताग बटोरी, सब स्थान से ममता को हटाइए और एक डोरी में बांध करके और परमात्मा के चरणों में स्थापित कर दो, समर्पित कर दो। तो आइए तृतीय दिवस की कथा में हम लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में भगवत कथा को गाते हुए चलेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन अपने मन और वाणी को पवित्र करिएगा। जो वक्ता को कहने की शक्ति और श्रोता को श्रवण शक्ति प्रदान करता है, ऐसा है भगवान नाम संकीर्तन। तो आइए बड़े भाव के साथ गाते हुए चलेंगे। अब सौंप दिया इस जी अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उधारी पतनी अब मेरा हो, निराकार तुम्हारे हाथों में। उधार पतन अब मेरा हो, निराकार तुम्हारे हाथों में। हरि प्यारे
बस भेद यही, तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तू नारायण है, मैं नर हूँ तू नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, हरि बोल। श्री राधे। कवि कहता है जीवन में भजन नहीं किया तो फिर बैल बनना पड़ेगा। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो कमल रहेगा पानी में, जो कमल रहेगा पानी में। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करितार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे प्यारे, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, 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 तब तब चरणों का पुजारी बनूं, तब तब चरणों का पुजारी बनूं। इसे पूजा की एक राधिका हो तारी तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का।
संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तनु निराकार तुम्हारे हाथों में, फिर अंत समय में प्राण तनु निराकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब हम लोग चलते हैं उसी पावन प्रसंग की ओर जहां पर चक्रवर्ती सम्राट पांडु प्रपोत्र अभिमन्यु नंदन उत्तरलाल राजा श्री परीक्षित संत मंडली के बीच में बैठकर गंगा के घाट पर सुखताल मुजफ्फरनगर में भगवान वेदव्यास के पुत्र श्री शुकाचार्य महाराज से अपनी मुक्ति का साधन पूछते हैं और बड़े प्रेम के साथ में श्रद्धा के साथ में कथा को सुन रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने सृष्टि निर्माण से लेकर के स्वयंभव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन बताया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन स्वयंभव मनु की 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। कर्दम और देवहूति के वंश में 9 कन्याएं हुई, 9 ऋषि पत्नी बनी। और 9 कन्याओं के बाद में भी जब कर्दम महाराज कहते हैं देवहूति से कि अब हम भजन के लिए जाना चाहते हैं, तो देवहूति मैया निवेदन करती हैं कि जब तक वंश में एक पुत्र नहीं हुआ तब तक हमारे कुल को आगे कौन ले जाएगा। महाराज कहते हैं कि 9 कन्याएं तो हैं, तो देवहूति मैया कहने लगी कन्याओं से वंश नहीं चलता, वंश तो पुत्र से चलता है। महाराज देवहूति को समझाया कर्दम मुनि ने, देखो देवी हमारे लिए तो कन्या ही श्रेष्ठ है, पुत्र और पुत्री में दोनों समानता का भाव होना चाहिए। पुत्र भी श्रेष्ठ है और पुत्री भी श्रेष्ठ है। समझाने लगे महाराज देवहूति को कर्दम ऋषि कि नाम जपत लड़की भली, नाम
काम विमुखी नहीं पूत, लड़की तो तरबे कुंठ गई, सुधुंधकारी भवभूत। लड़की अगर जानकी की तरह है, मीरा की तरह है और मदालसा की तरह है तो लड़की श्रेष्ठ है, क्योंकि लड़का केवल एक कुल को उतारता है और लड़की दो कुल को उतारती है। एक तो जहां जन्म लेती है उस कुल को पवित्र करती है और दूसरे जिसके यहाँ जाती है उस कुल को पवित्र करती है। लड़का केवल एक कुल को पवित्र करता है, लड़की दो कुल को पवित्र करती है। इसलिए करदम कहते हैं कि देखो देवी, हमारे यहाँ तो हम भाग्यशाली हैं कि 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। देवहूति कहने लगी, महाराज जी, स्वामी, हमने तो ऐसा सुना है कि लकड़ी तो चंदन भली, गाड़ी भरो न काठ, लड़का तो बस एक भलो, सो लड़की भली न 60। हमने ये सुना है कि कुल में एक पुत्र हो तो उसका वंश आगे चलता है, उसके पुत्र नहीं तो आंसू पी करके रहते हैं। हमारे यहाँ लड़की जरूर है, हम भाग्यशाली हैं, पर जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तब तक इस वंश को आगे कौन चलाएगा। निवेदन करने लगी देवहूति, तो देवहूति और करदम ने मिलकर के पयोव्रत किया। पयोव्रत के प्रभाव से साक्षात भगवान श्री नारायण है देवहूति और करदम के यहाँ कपिल रूप में प्रकट हुए। देवहूत्यापि संदेशम गौरवेण प्रजापते, सम्यकं श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थं भजत गुरुं। जिन्होंने अपनी मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। मां, ये जीवन मिथ्या है, संसार असत्य है, इस संसार को छोड़ देना ही श्रेष्ठ है, इसमें अधिक समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। करदम ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवहूति, मेरा पुत्र बहुत ज्ञानी है। कपिल भगवान देवहूति से कहते हैं, मां, ये जीवात्मा जब भगवान के यहां से निकलता है तो जब ये गर्भ में आता है तो कुछ वादे करके आता है। संसार से निकल, संसार के उस बिंदु से जब नींव धरातल पर आता है, गर्भ में जब उसको पीड़ा होती है, गर्भ में आकर के वो रोता है, बिलखता है, तो भगवान से कहता है, प्रभु मुझे एक बार गर्भ से बाहर निकालो तो मैं तुम्हारा जीवन भजन करूंगा। लेकिन यहाँ आकर के सब कुछ भूल जाता है। गर्भ में था तब रो रहा था, गर्भ में था तब विलप रहा था, गर्भ माय पहले तो भक्ति ही कबूल थी। गर्भ में तो भक्ति करना चाह रहा था, लेकिन बाहर आए तो रोने लगा। बाहर आकर के रोने लगा।
और रो करके कहता है, बादन की सुध भूल गयो, जब मुट्ठी बांधे धरन पर आयो, भात सभी प्रतिपाल कियो, मन मूरख तूनिको बिसरायो। दात नहे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न खिलायो, ता प्रभु को बरी क्यों न भजे, जिन पानी की बूंद से पिंड बनायो। भूल गया जीवात्मा। उस दिन तो कह रहा था प्रभु मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आज यहां आकर के रोता है, दुनिया से संसार से संबंध बनाता है। कहा कहा कर रोवन लागा, कहां आ गया, कहां आ गया, मैं कहां आ गया। यहां आकर के संबंध बनाता है, किसी को अपना पिता बनाता है, किसी को माता बनाता है, किसी को कुछ बनाता है। जीवात्मा यहां आकर के संबंधों में फंस जाता है। और जब गर्भ में था तब रो रहा था, प्रभु प्रभु मुझे पार निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। आज भजन भूल के मेरापन, मोह, ममेती बस इसमें फंस जाता है। यहां आकर के लालची हो गया, लालच में फंस गया, भजन नहीं करना चाहता। संत लोग कहते हैं ये मन बड़ा चंचलवान है, क्योंकि मन के मारे बन गए। सोचा भजन करेंगे साधु हो जाए, लेकिन वहां पे भी भजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन वश में नहीं है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए, कहे कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरे नाए। मन की बड़ी पराकाष्ठा है। मन के हारे हारे हैं और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। मन भगवान से मिला देता है और मन ही फजीत कर देता है। इसलिए मन के बहुत रंग हैं, मन को कैसे बस में किया जाए, संतों ने बहुत गाया। एक रंग में जो रंग है ऐसा बिरला कोई, यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। क्या करे, मन मानता नहीं। मन बहुत तरंगों की ओर दौड़ता है। मन संसार में लगा है, मन भगवान में नहीं लगता, मन भजन में नहीं लगता, मन मन संसार में लग गया है। तो संसार क्या है?
संसार तो ये मानो कि इसमें कैसा भी व्यक्ति आए सबको पिसना है। संसार है क्या? इस जंजाल में जो भी आएगा ना उसको पिसना ही पड़ेगा। कबीर जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर, संसार क्या है? चलती चक्की देख कर या कबीरा रो, चलती चक्की देख कर या कबीरा रो, चलती चक्की देख कर या कबीरा रो, चलती चक्की देख कर या कबीरा रो। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, चलती चक्की देख कर कबीरा रो, चलती चक्की देख के या कबीरा रो। कबीर जी कहते हैं, संसार में चक्की की तरह जो भी जीवात्मा आता है सब पिसता है। संसार क्या है? कबीर ने चक्की की उपमा दी है, चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। इस संसार में कोई साबित नहीं है। कबीर जी गाते हुए जा रहे थे तो एक बुढ़िया मैया ने सुना। बुढ़िया मैया कहने लगी, कबीर जी क्या गा रहे हो? कबीर जी कह रहे हैं, मैया भैया जो मैं गा रहा हूँ बिल्कुल सत्य है। भैया बोले, नहीं कबीर, मैंने तो सुना है तुम ज्ञानी हो, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? भैया कहती है, भैया कहती है, का कबीरा तुम बाबर है गो ज्ञान गयो का खोय, का कबीरा तू बाबर है ज्ञान गयो है खोय, का कबीरा तुम बाबर है गो ज्ञान गयो का खोय, का कबीरा तू बाबर है ज्ञान गयो है खोय। कीली से जो लगो रहो, कीली से जो लगो रहो, भाई पीस सके न कोई, चलती चक्की देख कर कबीरा रो, चलती चक्की देख कर या कबीरा रो। हरि बोल। श्री राधे। मैया कहने लगी, बाबा ए बाबा, हमने सुना तुम ज्ञानी हो, पर ये बात तुम नहीं समझते कि जो दाना चक्की में डाला जाता है और जो चक्की के बीच में कीली रहती है, उस कीली से जो दाना लगा रहता है वो पिसता नहीं है। सारे दाने पिस जाते हैं लेकिन वह नहीं पिसता। कबीर जी कहते हैं, मैया तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो, लेकिन एक बात को ध्यान रखना। क्या? बोले जो कीली के पास में लगा रहता है वो पिसता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दाना टूट जरूर जाता है। कबीर जी कहते हैं, ऐसे बच गए तो का भयो लंगड़ा ऊंचा हो, ऐसे बच गए का भयो लंगड़ा ऊंचा हो, ऐसे बच गए तो का भयो लंगड़ा ऊंचा हो, ऐसे बच गए का भयो लंगड़ा ऊंचा हो। बचबो तो मैं तो जानू जो उचित बाहिरो हो, चक्की देख के या कबीरा
कबीरा रो। संसार, हर जीवात्मा संसार में पिस रहा है। बाबा कबीर कहते हैं कि जो इससे निकल गया, जो बैरागी हो गया, जिसने संसार से नाता तोड़ दिया, जिसे पुत्र पत्नी सबका मोह टूट करके और बस भजन में लग गया, परमात्मा के भजन में लीन हो गया, वो निकल गया। अगर इसमें रह करके भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गृहस्थी जीवन में ही भजन करते और संत हो जाते हैं, तो बोले उनको तो फिरना ही पड़ता है। आज महाराज देवहूति मैया को अष्टांग योग के बारे में बताया है। मां, अष्टांग योग, अष्टांग योग के नियम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। 8 नियम है और अष्टम है समाधि। ध्यान के बाद समाधि होती है। यम भी 5 प्रकार के हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और उपरग्रह। नियम 5 प्रकार के होते हैं। शौच, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का चिंतन। हे मां, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मनुष्य जब अष्टांग योग को करता है तो अंत में समाधिस्थ होता है। समाधि का तात्पर्य यही होता है कि ध्याता, ध्यान और ध्येय जब तीनों मिल जाएं तो उसका तार परमात्मा से जुड़ जाता है। और जब भगवान से उसका तार जुड़ता है तो संसार को नासवान समझ करके वो परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है और भगवान के धाम को व्यतीत कर लेता है। करदम देवहूति ने आज भगवान कपिल के मुख से अष्टांग योग का ज्ञान सीखा है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, अपनी माता देवहूति को ज्ञान देकर के कपिल भगवान संत महात्मा को ज्ञान देते हुए और सागर के पास पहुंचे हैं। माता सरस्वती नदी के रूप में परिणत हो गई। कुटिया बनाई है कपिल भगवान ने सागर के पास, और वहीं कपिल मुनि के आश्रम से ख्याति प्राप्त कर भगवान के भजन में अपना जीवन व्यतीत किया है। जो लोग गंगा सागर की यात्रा में जाते हैं, अभी अभी हमारे यहाँ से पूरे भारत देश से यात्रा होती है, और उस यात्रा में हम लोग गंगा सागर का स्नान करते हैं। जहाँ गंगा जी समुद्र में जाकर के मिली है, उसी का नाम गंगा सागर है। वहाँ कपिल भगवान का आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम का दर्शन होता है, जहाँ कपिल भगवान ने साधना की है, तपस्या की है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, करदम और देवहूति के वंश का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। स्वयंभव मनु की जो कन्या है, जिसका नाम है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति को विवाही गई, दक्ष और प्रसूति के 16 कन्या हो। अनन्य ग्रंथों का अनन्य लेख है। किसी पुराण के अनुसार 60 कन्याओं का वंश का वर्णन आया है, और भागवत जी के अनुसार 16 कन्या का वंश का वर्णन आया है। 13 धर्म को दी, एक अग्निदेव, एक चंद्रमा को, 16वीं कन्या जो है, जो भगवान शिव के साथ में विवाही गई, जिसका नाम सती हुआ। दक्ष प्रजापति
एक बार देवताओं के समक्ष बैठक हुई और प्रजापतियों का नायक बना दिया गया, राजा बना दिया गया। देखा विधि विचार सबु लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। श्रेष्ठ दिखा दक्ष प्रजापति, तो आज प्रजापति दक्ष को राजा बना दिया गया, प्रजापतियों का नायक बना दिया गया। लेकिन जब उसको ये राजा बनाया गया तो अभिमान आ गया। जब किसी को कोई पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो संसार का ये नियम है, उसे अभिमान आ ही जाता है। बड़े अधिकारी दक्षी जब पावा, अतियाभिमान हृदय तब आवा। हृदय में अभिमान आ गया, उसने एक सभा बुलाई, सभा में सभी देवता ऋषिगण सब बुलाए। सब जब आ चुके थे, बहुत भीड़ लगी थी। उसी समय वो थोड़ा विलंबता से आया, देर से आया। जब देर से आया तो सबने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। लेकिन उस समाज में केवल दो लोग ऐसे थे जो खड़े नहीं हुए। एक तो थे ब्रह्मा जी और दूसरे थे भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने यो देखा कि ये दो कौन हैं जो हमें हमारे आने पर भी खड़े नहीं हुए। तो देखा तो ब्रह्मा जी हैं। ओहो, ये तो पिताजी हैं। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन पिता के लिए तो पुत्र होता है। पिता के भी पुत्र का स्वागत नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये दूसरे, देखा तो दूसरे भगवान शिव हैं। बहुत बुरा लगा दक्ष प्रजापति। दक्ष कहने लगा जिसे हमने अपनी पुत्री दी है, और उसने ये भी विचार नहीं किया कि मैं प्रजापतियों को नायक हो गया, उसने मुझे मेरा खड़े होकर सम्मान भी नहीं किया है? बहुत बुरा लगा। और बुरा लगता फिर भी ठीक था, लेकिन उसी समय भगवान शिव से उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर दिया। ये धुमनी रमाने वाला, ये मरगट पे रहने वाला, ये बागंबर तोड़ने वाला है? मैंने बहुत गलत कर दिया जो अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ में कर दिया। और इतना उल्टा सीधा बोला, और इतना उल्टा सीधा बोलते बोलते भागवत के अनुसार तो कई शब्दों का प्रयोग दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के बारे में किया, लेकिन भगवान एक शब्द नहीं बोले। तो दक्ष प्रजापति कहने लगा, सुनो सभासद, शिव सत्र में जाएगो तो यज्ञ भाग नहीं पाएगो। आज से मैं श्राप देता हूं कि अगर शिव यज्ञ में जाएगा तो इस यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। भगवान शिव फिर भी कुछ नहीं बोले। पास में खड़े नंदी पे नहीं रहा गया। नंदी कहने लगे, तू बार बार मैं करता जा रहा, मेरे स्वामी कुछ नहीं बोल रहे हो, तू बोलता ही जा रहा। तो सुन, मेरी भी बात सुन। नंदी दीनो श्राप, दक्ष तू अज्ञानी होवे, बकरे को होई प्रतिष्ठा अपनी खोवे। दक्ष, तू अज्ञानी हो जाएगा, तू अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। भगवान शिव वहां से चले गए। यज्ञ होना जब बंद हो गया, चारों तरफ से कोई यज्ञ नहीं करता। सब सोचते हैं कि यज्ञ करेंगे तो भगवान शिव को बुलाना पड़ेगा, और शिव नहीं आएंगे तो यज्ञ नहीं होगा, तो यज्ञ ही बंद हो गई। दक्ष प्रजापति ने सोचा, कोई यज्ञ नहीं करा रहा तो मुझे ही यज्ञ कराना पड़ेगी। तो दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन रखा। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर रहते हैं माता सती के सहित। देवताओं ने देखा कि भगवान शिव से और दक्ष प्रजापति से आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। तो आज देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो भगवान शिव को चिढ़ाने के लिए और कैलाश पर्वत से निकलती हैं। सबके पास पत्र पहुंचा तो सब देवताएं अपनी अपनी पत्नियों को बिठा करके और कैलाश पर्वत से निकलते हैं।
किन्नर नागी सिद्धि गंधर्वा किन्नर नागे सिद्ध गंधर्वा किन्नर नागी सिद्धि गंधर्वा किन्नर नागे सिद्ध गंधर्वा किन्नर नागी सिद्धि गंधर्वा किन्नर नागे सिद्ध गंधर्वा बधुनु समेत चले सुर सरवा बधुन समेत चले सुर सरवा बधुनु समेत चले सुर सरवा बधुन समेत चले सुर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब जा रहे हैं और भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं। वहां से विमान निकला है और भी रास्ते हैं लेकिन वहां से निकले सती बिलोके व्योम विमाना सती सती बिलोके व्योम विमाना जात चले विधि नाना सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सती ने देखा कि आज सब स्त्रियां गान करती हुई कहाँ जा रही हैं। सती जी ने निवेदन पूछा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो बोले आपको मालूम नहीं सती? हाँ बोले आपके पिता की यहाँ यज्ञ है आपको मालूम नहीं है? और सती जी क्या बोले? पूछो तब शिव भगवान शिव से जाकर के पूछा प्रभु आपको मालूम है? भगवान बोले काहे का? बोले हमारे पिता के यहाँ दक्ष के यहाँ यज्ञ है और आपको मालूम नहीं? बोले ना। तो बोले मालूम तो उसे हो जिसके पास कोई पत्र आया हो, अपने पास तो कोई पत्र ही नहीं आया तो मालूम कहां से होगा? पूछे तब शिव कहो बखानी पिता जग सुन कछु हर्षानी। भगवान शिव से कहने लगे सती जी मुझे आज्ञा दो तो हम भी अपने मायके में जाकर पिता के यहाँ यज्ञ का दर्शन करें। जो मही सुमुआय सुधी कछु दिन जाए रहो तिहि। आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन के लिए हम भी चले जाएं। भगवान बोले नाथ बोले सती जी बताओ तुम्हारे लिए पत्र आया है? बोले ना। तो बोले फिर नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले पिता के यहाँ यज्ञ है और तुम्हारे लिए कोई पत्र नहीं हो, तुम जाना चाहती हो तो ये जाना ठीक नहीं रहेगा। सती मैया कहती हैं पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होए तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। मेरे पिता की यहाँ यज्ञ है आपकी आज्ञा हो तो जाएं। भगवान भोलेनाथ बोले देखो सती जिसके यहाँ से बुलावा नहीं आया हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती मैया बोली मैंने सुना है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से बुलावा नहीं भी आए फिर भी जाना चाहिए। मैंने सुना है।
मैंने सुना है माता के घर से, मित्र के घर से, गुरु के घर से जदपि मित्रे पितु गुरु गेहा, जायहु न बिन बोले संदेहा। माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भाई के यहाँ से अगर बुलावा भी नहीं आए तो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे स्थान है, पिता के यहाँ से बुलावा नहीं भी आए तो भी जाना चाहिए। भगवान शंकर बोले तुम दक्ष की पुत्री हो, दक्ष माने चतुर होता है, दक्ष माने होशियार होता है, इसलिए तुम हमारी बात तो नहीं मानोगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो समझो कि यद्यपि विरोध मान जहि कोई, तहां जाई कल्याण न होई। जो विरोध करता हो, चाहे माता हो चाहे पिता हो, उसके यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। सती बोली देखो भैया के यहाँ लड़का होता है तो बधाई लेके बहन जाती है, बुलावा थोड़ी आता है। गुरु के यहाँ अगर यज्ञ है और गुरु ने नहीं बुलाया तो शिष्य का धर्म है कि गुरु के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा गुरु है। भगवान सब कहते हैं सती हम कितना भी समझाएं लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हें पिता की भक्ति, तुम्हें तो पिता के घर जाने के लिए तैयार हो। लेकिन एक ध्यान रखना, जो बिन बोले जय हो भवानी, रहो नसील नेह, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव समझाते हैं देवी कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव माता सती को समझाते हैं कहाँ जाना चाहिए। बाबा तुलसी कहते हैं आवत जो हंस देत हैं, चलत देत जो रोय। आवत जो हंस देत हैं, चलत देत जो रोय। आवत जो हंस देत हैं, चलत देत जो रोय। आवत जो हंस देत हैं, चलत देत जो रोय। तुलसी ऐसी जगह पे, तुलसी ऐसी जगह पे, तुलसी ऐसी जगह पे, तुलसी ऐसी जगह पे, उनको रहियो सो। आवत जो हंस देत जो रोय। आवत जो हंस देत हैं, चलत देत रोय। आवत जो हंस देत हैं। हरी वो कहाँ जाना चाहिए। आने पर हर्ष हो गया, बहुत दिनों के बाद आए हो आप, कहाँ रहे अब तक, कहाँ रहे अब तक। आने पर हर्ष हो गया और जब चले तो रोने लगे, अरे कल तो आए थे आज जाने भी लगे, और आज और थोड़े दिन रुक जाते और थोड़े दिन रुक जाते। बाबा तुलसी कहते हैं ऐसी जगह पे जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। आने पर हर्ष हुआ, जाने पर रोने लगे, वहां जाना चाहिए। तो कहाँ नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नन नहीं सने। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने। आवत ही हर्षे नहीं
सने। आपत ही हर से नहीं नहीं सने। तुलसी तान जाइए, तुलसी तान जाइए, तुलसी तान जाइए, तुलसी तान जाइए। चाहे कंचन वर्षे में आपत जो हर से नहीं जगत देख जो रोए। आपत ही हर से नहीं वहां नहीं जाना चाहिए जहां पर प्रेम नहीं मिलता, जहां पर प्रसन्नता नहीं मिलती। वहां जाना चाहिए जहां पर स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है। कहे प्रभु जो बिन बोले जे हो भवानी। हमारा तो मन नहीं है पहुंचाने का, लेकिन सती मैया हट पड़ गई। प्रभु भगवान कहने लगे फिर जब हट पड़ ही गई हो तो तुम्हें कौन रोक सकता हो, है वही जो राम रच रहा। नंदी को बुलाया, ए नंदी इधर आओ। सती जी को छोड़ के आओ। नंदी बोले भगवान हम नहीं जाएंगे। क्यों? वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उस दिन मैंने देखा था आपसे कितना उल्टा सीधा बोल रहा था। भगवान इससे बोले तो सुनो नंदी ये बात बताओ, अगर सती यहाँ मरे तो ठीक है कि वहां मरे तो ठीक है? मतलब इनका मरना तय हो गया है। तो भगवान शिव ने जैसे ही कहा नंदी से कि मरना तय हो गया है, तो नंदी ने पूछा प्रभु ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो इनका मरना तय है? बोले इन्होंने मेरे परमात्मा की परीक्षा लेनी चाहिए, उसी समय से इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, अब इनका मरना निश्चित है। मैंने उसी समय संकल्प कर लिया था कि सती अब इस शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी, और वो समय आ गया है। नंदी बोले फिर तो तैयार कर दो, हम वहीं छोड़ करके आते हैं। नंदी ने तुरंत सती मैया को तैयार किया और दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचे। लेकिन जैसे ही दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचे तो दक्ष के भय के कारण किसी ने सती की कुशलता नहीं पूछी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। किसी ने नहीं पूछा। बहनें आपस में हंसी करने लगी। एक बहन कहने लगी देखो देखो दीदी सती जी आ गई, और पिताजी ने बुलाया था ना? नहीं बुलाया, बिना बुलाया है। दूसरे कहने लगी शंकर जी नहीं आए साथ में, ढूंढा ना दिया भेजा है। अपनी अपनी बात कहती है। सती को बहुत दुख हुआ जब किसी ने कोई कुशलता नहीं पूछी, न आने का समाचार पूछा सती कैसी हो है? जब किसी ने कुछ नहीं पूछा तो बस एक पूरे समाज में एक व्यक्ति मिला जिसने सती मैया को पूछा। सती का हृदय गदगद हो गया। वो मालूम कौन है? वो दुनिया की माँ है। माँ का स्नेह पुत्र के लिए बहुत अधिक होता है। माँ माँ होती है। सादर भली मिली एक माता, 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 सादर भली मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्कान, भगनी मिली बहुत मुस्कान,
ने कहा, अरे सती तुम आ गई। हृदय से लगाया, बेटी तुम जरूर लेट हो गई आने में, हम तो जानते थे सती मेरी जरूर आई। हृदय से लगाया, सती का हृदय गदगद हो गया। चलो कोई बात नहीं, पिता ने नहीं पूछा, बहन ने नहीं पूछा, तो मेरी माँ ने तो मुझे पूछा। चलो बेटी सती चलो। प्रसन्न हो गई सती, यज्ञशाला की ओर दर्शन कराने के लिए ले गई सती को। सती ने चारों तरफ देखा तो जो देवता, जो किन्नर, जो नाग, जो सिद्ध, गंधर्व जो पधारे हैं, सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था है। यहाँ सिद्ध लोग बैठेंगे तो वहां पर लिखा है सिद्धाय नमः। यहाँ किन्नर बैठेंगे वहां पर लिखा है किन्नराय नमः। यहाँ गंधर्व बैठे हैं वहां पर लिखा है गंधर्वाय नमः। लेकिन सती मैया ने पूरी यज्ञशाला में भ्रमण किया, कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ लिखा होता शिवाय नमः, जहाँ लिखा होता रुद्राय नमः, जहाँ लिखा होता शंकराय नमः। जब कोई स्थान नहीं मिला तो सती मैया को बड़ा क्रोध हुआ। तब चित चढ़हु जो शंकर कहु, प्रभु अपमान समझे हृदयहु। तब ध्यान आया कि मेरे पति ने मुझे रोका था कि देवी नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन आज मैं उनकी बात मान करके आई तो मुझे ये देखने को मिला कि मेरे पति का इतना अपमान हो रहा है यहाँ पर। सती मैया को बहुत क्रोध आया और क्रोध आकर के रोने लगी सती मैया, और रोकर के पिता दक्ष से कहा, पिता दक्ष तुझे शर्म आनी चाहिए, मेरे भोले भाले पति का इतना बड़ा अपमान कर दिया तुमने। और सभी सभासद जितने लोग बैठे थे उन सबको चैलेंज कर दिया मेरी माँ सती ने। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, नहीं सुनी जिन शंकर निंदा, भली भात पछते हूँ पिताऊ। तुमको भली भांति पछताना पड़ेगा, तुमने मेरे पति का अपमान किया, शंकर जैसे पति का अपमान किया। हे आचार्य शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम यज्ञ करा रहे हो और जिस यज्ञ में भगवान शिव ना हो उस यज्ञ में आहुतियां दिला रहे हो, हे उपाचार तुम और आचार दोनों दक्षिणा के लोभी हो, तुमको भी पछताना पड़ेगा, तुमको भी दंड मिलेगा। सकल सवै हट हट के तब बोली बचन सकोद। क्रोध भरी वाणी में सती मैया ने सबको चैलेंज कर दिया। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काऊ, ओ भली भांति पछते हो पिताऊ। पिताजी तुमको भली भांति पछताना पड़ेगा, तुमको भली भांति पछताना पड़ेगा। और उसी समय योग अग्नि को प्रकट किया। योग अग्नि को प्रकट करके जमीन से अंगूठा रगड़ करके सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। नंदी दौड़ते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, हाहाकार मच गई। नंदी ने जाकर के कहा, प्रभु 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 क्या हुआ? अरे माता सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर ने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा, जमीन पर पटक दिया और एक वीरभद्र को प्रकट कर दिया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। बिल्कुल शंकर के समान दूसरा रूप रख करके और अपनी सेना को लेकर हूँ हाहाकार करते हुए और दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचे हैं। पूषा ऋषि को पकड़ लिया, भृगु महाराज को पकड़ लिया, पूषा की दाढ़ी उखाड़ ली, भृगु की आंखें फोड़ दी। शर्म नहीं आती? और जितने भी थे उनको धीरे धीरे करके आप ऋषि मुनि भागने लगे, मलमूत्र डालने लगे। यज्ञशाला में क्या होगा? यजमान को पकड़ लिया, महाराज दक्ष प्रजापति को पकड़ करके आज धड़ से सर लिया है वीरभद्र ने, और सर को धड़ से अलग करके और यज्ञशाला में बस जैसे ही लिया सर और यज्ञशाला में दक्षाई स्वाहा, समाप्त हो गया। सब लोग भागने लगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? वीरभद्र शांत होकर के कैलाश की ओर चले गए। अब ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए, देवता सब एकत्रित हुए। देवताओं ने कहा, देखो महात्माओं, आज बहुत बड़ी घटना हो गई। इस घटना से बहुत बड़ा संकेत जाएगा।
आने वाले समय में कोई यज्ञ नहीं कराएगा, यज्ञ बंद हो जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि यज्ञ कराओगे तो यजमान मर जाएगा, यजमान को मरना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो यजमान को जीवित कराओ। अगर यजमान जीवित नहीं हुआ तो कल से यज्ञ बंद हो जाएगी, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। तो क्या करें? सब मिलकर के कहने लगे भगवान शंकर के पास चलो, वही यजमान को जिंदा कर सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि भावियु मेट सके त्रिपुरारी। चलिए सब लोग अच्छा एक बार प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो ना राधे। सब लोग भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं। भगवान शंकर के पास देवता ऋषि लोग और सबने जाकर भगवान शंकर की स्तुति की है। आइए हम लोग भी 2 मिनट भगवान शंकर की स्तुति कर लेते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। से जप ले नमः शिवाय, मुख से भज ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से भज ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भज ले